हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में जो एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स से वो मैं करवाऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे और आज मैं फिज़िक्स से करवाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपके एयरफोर्स में क्वेश्चंस आते हैं फिज़िक्स से। ठीक है, ये क्वेश्चंस नेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी नेवी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग सेम ही लेवल रहता है दोनों एग्ज़ाम्स का, चाहे एयरफोर्स हो AASSR चाहे नेवी हो ग्रुप एक्स। फिर 21 देखिए शुरू करते हैं। 21 नंबर पहला क्वेश्चन देखिए, ये कि श्वेत प्रकाश, और देखिए इनका जो PDF लिंक है इन क्वेश्चंस का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? लाल, पीला, नीला या फिर बैंगनी? तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट का डेविएशन होता है, तो जाहिर सी बात है वो होता है बैंगनी का। सिर्फ आपको कितना याद करना है, विबग्योर आपको याद रखना है। ठीक है, विबग्योर। मैं फिर से लिख देता हूँ, VIBGYOR। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ोगे तो प्रकीर्णन अधिक होता जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, सबसे ऊपर है वॉयलेट जिसको बोलते हैं बैंगनी, तो उसी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, आइंस्टीन ने, फिर न्यूटन ने? तो सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आविष्कार किया था, ये आपको याद होना चाहिए। फिर है 23 नंबर की, तारे का चमकना प्रकाश का किस घटना का को दर्शाता है? यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण या फिर प्रकाश का व्यतिकरण? तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द स्टार्स ट्विंकल, यानी कि तारे जो चमकते हैं वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण चमकते हैं। फिर 24 नंबर अगला क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग का विमीय सूत्र बताएं। तो आपको ये याद नहीं करने होते डायमेंशन, जैसे कि अब रेखीय संवेग पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू MV। M का डायमेंशन क्या होगा, M, और V का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि LT-1, यानी MLT-1 रेखीय संवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा। डी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिर अगला 25 नंबर के, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 16 इंटू 10⁻19 कूलम, 116 इंटू 10⁻19 कूलम, या फिर 1600 इंटू 10⁻19 कूलम? तो सही आंसर है पहला ऑप्शन, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, फिर अगला है कि 1 PF यानी 1 पिको फैरेड इज इक्वल्स टू हाउ मैनी फैरेड से पूछा गया है, 10⁻² फैरेड, 10⁻12 फैरेड, 10⁻18 फैरेड या फिर 10⁻10 फैरेड? तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन, 10⁻12 फैरेड। ठीक है, फिर अगला है 27 नंबर की, वायुयान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? ग्रेविटी 0 होती है, ग्रेविटी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, फिर ग्रेविटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है? तो सही आंसर इसका पहला ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जो होता है 0 होता है, इस वजह से वेट लेस फील करते हैं एयरप्लेन में। ठीक है, फिर है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे चार, तीन जो हैं ऐसे कनेक्टेड हैं पैरेलल में और एक ऐसे। तो चलिए अब इसको क्या करना है कि A से B तक में आपको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए ये तीनों आपके पैरेलल में है। ठीक है, तो 1/4, 1/4, 1/4, क्योंकि जब पैरेलल में होता है ना, ऐसे समांतर में, इसको शायद में समांतर बोलते हैं हिंदी में, जब पैरेलल ही होता है तो क्या यूज़ करते हैं फॉर्मूला, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, 1/r की वैल्यू आएगी 3/4, तो r की वैल्यू होगी 4/3। जब ये आ जाएगा 4/3 इन तीनों का इक्विवेलेंट, उसके बाद इसके साथ वो जो इक्विवेलेंट निकला है वो सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में हो जाएगा तो 4/3 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि जब सीरीज में होता है तो आर का रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, सीधे जोड़ देते हैं। तो सीधे जोड़ देंगे तो एलसीएम लेंगे 3, 4 प्लस 12 यानी कि 15/3, 15/3 यानी कि ये आप ये आपका 5 के करीब आएगा, है ना। शायद कुछ गलती हो गई तो यहाँ पर आएगा आपका 4/3, है ना। पहले एक बार फिर से करके देख लेते हैं, तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 4 नीचे आएगा 3, तो बिल्कुल 4/3 यहाँ से निकल के आ जाएगा।
एक मिनट, 4/3 यहाँ से निकल के आएगा, उसके बाद सीरीज़ में है तो 12 प्लस, अच्छा 16 आएगा, 12 + 4 ऊपर होगा तो 16/3 आएगा। 16/3 मतलब होता है 5.3। बी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगले में बोला गया है कि उपरोक्त चित्र में आई का मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन दिस गिवन डायग्राम। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, V इज टू आई आर। तो अब आई तो देखो पूछा गया है, V हमें पता है 20 वोल्ट, लेकिन आर नहीं पता है ना। आर तीन तीन दिए हैं, इन तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि इस सीरीज में है। तो 5 3 8 2 10 है ना। तो V इज आई बोला गया है और आर का वैल्यू निकल के आ गया 10। तो यहाँ से 10 कट जाएगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की, साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसका त्रिज्या क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा, या फिर जानकारी अपूर्ण होने से कुछ भी नहीं कह सकते। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम आवेश देते हैं तो उस पर हम लोग काम करते हैं कि वर्क डन ऑन दैट सोप बबल। तो इस केस में हमेशा जो त्रिज्या होती है, यानी कि रेडियस होती है सोप बबल की, वो हमेशा बढ़ती है। बी ऑप्शन से आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 100 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है तो वह कितने समय बाद नीचे आ जाएगी। तो इसमें वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर क्योंकि ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एस की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो क्योंकि जहाँ से गई वहीं पर आ गई ना, तो एस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो यू टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यू टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से टी टी कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो आप, एक साइड टी और एक साइड टी स्क्वायर है, तो एक टी कैंसिल हो गया, बचा क्या, यू इज इक्वल टू हाफ जी टी बचा। हमें टाइम निकालना है तो u बराबर हाफ जी टी, यू की वैल्यू है 100 और हाफ जी की वैल्यू 10 रखेंगे और t निकालना है। तो 2 पंचे 10 यहाँ से आएगा और 5 दूनी 10 जीरो, तो t की वैल्यू आ जाएगी 20 सेकेंड, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से जाती है और 20 मीटर पर सेकंड वेग से आती है तो औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि एवरेज जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें ज़ीरो है, कैसे ज़ीरो, देखिए जहाँ से फेंकी गई वहीं पर वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा ना। अब समझ पा रहे होगे शायद, जैसे कि मैंने यहाँ से बॉल फेंकी और यहीं पर बॉल आ गई, तो बॉल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट तो नहीं किया ना। जहाँ य- यहाँ से जैसे फेंका और यहीं पर आ गई, तो बॉल जहाँ पर थी वहीं पर है, अभी कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि ज़ीरो हो, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो अपॉन टाइम, टाइम कुछ भी हो लेकिन अब इसकी वैल्यू तो हमेशा ज़ीरो ही होगी ना। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, शून्य। फिर है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, शून्यवां नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, प्रथम नियम। जो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना है वो हमें प्रथम नियम से मिलती है, ठीक है। फिर है कि दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल ए क्रॉस बी से प्राप्त परिणामी कैसी भौतिक राशि होती है, टेंसर, अदिश, सदिश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, सदिश। जब दो सदिश के क्रॉस गुणनफल आप करोगे तो हमेशा वो चीज़ सदिश ही मिलेगी आपको, जो गुणनफल आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, यदि किसी अनंत लंबाई वाले ऋजु धारावाही चालक तार में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो 0.1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है बी, जो कि होता है चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/A, जहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, 2 इंटू आई, यानी कि आई यहाँ पर करंट है और ए यहाँ पर डिस्टेंस है, तो बिल्कुल रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी देख सकते हो यहाँ पर 20 एम्पियर है। तो 2 इंटू 20 अपॉन डिस्टेंस देखो 0.1 है यहाँ पर है, तो 0.1, तो 0.1 ये जाएगा ऊपर तो एक ज़ीरो और बढ़ा देगा, सिंपल। तो यहाँ से आप 400 निकल के आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपका 400 निकल के आएगा और ये 10⁻⁻7 पहले से ही है, तो क्या होगा 400 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻5। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 4 इंटू 10⁻⁻5 जूल।
फिर आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का आज के इस वीडियो का कि प्रत्यावर्ती धारा का शक्ति गुणांक क्या होता है? साइन साई, कॉस साई, टैन साई, या फिर सॉरी साई नहीं है फाई है, साई ये होता है ना, फाई है, साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई या फिर कॉट फाई। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके इसको जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आखिरी जो सॉरी अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी बता दीजिएगा, और मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आती है, जो भी कोर्स आता है एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।